हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये एक नया सीरीज़ जो है मैंने सोचा है कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। वो ये है कि हाउ टू राइड ए मोटरसाइकिल, ए स्कूटर, बेसिक से शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पे हम लोगों ने बहुत सारा एडवांस्ड वर्जन ऑफ वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बाइक्स देखे हैं, लेकिन बेसिक शुरू होता है हमेशा एक स्कूटर से। तो ये सीरीज़ जो है एकदम बेसिक नॉलेज के लिए है। जिनको बाइक चलाना नहीं आता या फिर स्कूटर चलाना नहीं आता या फिर पहली बार अपने लाइफ में ट्राई कर रहे हैं चलाने के लिए, सीखना चाहते हैं, बेसिकली उन लोगों के लिए। आई एम श्योर कि जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों को पता हो कि कैसे राइड करना है, तो वो लोग जो है स्किप कर सकते हैं वीडियो को। सो बेसिकली आप स्किप कर सकते हो ये पूरी की पूरी सीरीज़ को। लेकिन ये वीडियो मैं बनाया हूँ उन लोगों के लिए जो पहली बार ट्राई करना चाहते हैं मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने के लिए या सीखना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए। तो ये वीडियोस जो है मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा। सो जी हाँ दोस्तों, मैंने भी अपने लाइफ में जो है मैंने पहली बार जब गाड़ी चलाया तो मैंने जो है मोपेड से सीखा। टू बी प्रिसाइज एक टीवीएस की स्कूटी से मैंने सीखा था एंड मेरा दोस्त ने मुझे सिखाया था। इट टुक मी अबाउट 1-2 days टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स फंक्शन। मैं 1-2 दिन में सीख तो गया, लेकिन सेकेंड डे में मैंने क्रैश भी कर लिया। अब क्रैश मैंने क्यों किया वो भी बात करेंगे इस वीडियो पे। तो मैं जो है लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए पहले पहले जब आप सीख रहे हो। तो कुछ प्रिकॉशंस भी आप लोगों को दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज़ों को जो है रेस्ट्रिक्ट करना है, ये चीज़ें को जो है हमें करना नहीं है, तो वो करने से आपकी क्रैश होने का चांसेस है। तो वो बात। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो दोस्तों, ये बेसिकली मेरी वाइफ की स्कूटर है। आप देख सकते हो काफ़ी पुरानी स्कूटर है। स्कूटर बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन बहुत धूल है क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है, इसलिए हम लोग साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है महिंद्रा की गस्तो है। सो मार्केट में जितने भी सारे स्कूटर्स है सब ऑलमोस्ट यही सिमिलर फॉर्मेट पे आता है, मतलब जो सेटअप से वो सेम रहता है। तो बेसिक से बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि स्कूटर तो 2 पहिए वाली गाड़ी है, आपको पता ही है, और इसमें कोई गियर्स नहीं, मतलब इसमें कोई आपको गियर वेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस एक्सीलेटर घुमाओ और चलता है। बहुत सिंपल फार्मूला पे ये चलता है। तो हर स्कूटर में जो है आपको यहाँ पे जो है लॉकिंग सिस्टम मिल जाएगा। इसमें जो है लॉक की 2 फॉर्मेट्स आता है। सो बेसिकली एक जो होता है आपके हैंडल बार को लॉक करता है। अगर आप देखोगे ये हैंडल बार अभी अनलॉक्ड है, तो ये घूम रहा है। तो ये हम अगर इसको पुश करके लेफ़्ट के साइड घुमाएंगे तो ये हैंडल लॉक हो गया। लॉक होने के बाद हम चाबी ऐसे निकाल सकते हैं। हम लोगों को गाड़ी चलाना है तो उसके लिए हम लोगों को 2 बार अनलॉक करना पड़ेगा, मतलब 2 बार क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। तो ये यहाँ पे ऐसे चाबी लगाया, एक बार ऐसे घुमाने से ये हैंडल अनलॉक होता है, एंड दूसरी बार अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो आपकी जो बैटरी जो है स्कूटर के अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, जब आप इसको पुश स्टार्ट करते हो तो ये स्टार्ट होता है। स्कूटर की जो राइट साइड वाली आर्म पे ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रिप, ये बेसिकली एक्सेलरेटर होता है। सो इसको अगर आप ऐसे घुमाते हो तो आपकी स्कूटर जो है आगे बढ़ता है। एंड यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ब्रेक है। तो बात ये है कि जो राइट साइड पे जो ब्रेक के लीवर होता है, ये जो लीवर होता है ये फ्रंट ब्रेक। हर गाड़ी में वही है, चाहे आप कोई भी स्कूटर चला लो, बाइक चला लो, ये सब में फॉर्मेट सेम रहता है कि राइट वाली जो ये लीवर है ये फ्रंट ब्रेक है। मतलब इसको अगर आप दबाते हो तो आपकी जो फ्रंट व्हील की जो है ब्रेक्स लग जाती है। एंड यहाँ पे जो है हेडलाइट की बटन है। सो यहाँ पे अगर देखोगे, जैसे ये पर्टिकुलर स्कूटर में 2 बार ये क्लिक होता है। सो फर्स्ट बार जब ये क्लिक करते हो तो ये पार्किंग लाइट्स जलती है, जो कि छोटे छोटे एलईडीज रहते हैं इसके अंदर। अगर आप मार्क करोगे यहाँ पे छोटे छोटे एलईडी लाइट्स है जो डीआरएल जैसा काम करता है, वो ग्लो होता है। एंड अगर इसको मैं दोबारा ऐसे ऑन करूँ तो फिर इसकी हेडलाइट जल जाती है। लेकिन अभी जो नए नए जो स्कूटर्स आता है, जो BS4 के बाद आ रहा है, उस सब में क्या है ना, हेडलाइट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, तो आप बेसिकली हेडलाइट को ऑफ नहीं कर पाओगे। तो ये स्विच को आप इग्नोर कर सकते हो। फिर थोड़ा सा लेफ्ट अगर हम लोग आएंगे तो आप देख सकते हो कि ये डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड में देखो, ये जो है स्पीडो है, जो आपको स्पीड शो करता है। इसमें आप देख सकते हो कि 120 तक स्पीड लिखा है। हालांकि ये स्कूटर 120 तक जाता नहीं है, 100 तक जाता है। 110 आई थिंक में भी चला जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी स्कूटर कितना पावरफुल है। अगर आप 150 सीसी की अप्रिलिया ऐसे स्कूटर आप लेते हो तो फिर 120 भी वो चला जाएगा इजीली। सो ये हो गया आपके स्पीडोमीटर। ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे किलोमीटर्स लिखा है कि आपकी स्कूटर कितना अभी तक जो है माइलेज, मतलब कितना किलोमीटर अभी तक गया है। तो अगर आप देखोगे तो 17,400 कुछ किलोमीटर्स ये गया है। तो ये जो है आपकी टोटल डिस्टेंस है आज तक जो आपकी स्कूटर ट्रैवल किया है, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। उसके अगर राइट साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा और इंडिकेटर दिख रहा है जहाँ पे एक E और F लिखा है। इसका मतलब होता है कि ये फ्यूल गॉज है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक फ्यूल टैंक की जो है एक सिंबल है, जो पेट्रोल पंप की जो सिंबल रहता है वो है। एंड E का मतलब रहता है एम्प्टी एंड F का मतलब रहता है फुल। तो अगर आपकी ये जो कांटा है, जब हम लोग ये इसको बैटरी पे रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 बार ऐसा क्लिक करने से ये जो है बैटरी पे जाता है, तो तब ये जो कांटा थोड़ा सा उठता है। अब अगर आप देखोगे तो मेरी जो फ्यूल गॉज है वो एम्प्टी से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब गाड़ी में 1-1.5 लीटर या 2 लीटर में भी पेट्रोल होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है कॉमन है। बाकी जो चीज़ें, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटा सा एक ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स है। सो इसमें होता क्या है, अगर मैं राइट वाला इंडिकेटर लगाऊंगा तो इसमें देखो राइट वाला ब्लिप कर रहा है, अगर मैं लेफ्ट वाला लगाऊंगा तो ये लेफ्ट वाला ब्लिप करेगा।
सिमिलरली अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे भी एक छोटा सा इंडिकेटर है जिसमें मुझे पता चलता है कि गाड़ी जो है हाई बीम पे है या लो बीम पे है। हाई बीम का मतलब होता है कि आपकी जो हेडलाइट है वो सीधा फोकस रहेगा, सबके मतलब जो बोलते हैं ना कि सर पे मारेगा, और लो बीम मतलब नीचे फोकस करेगा। नीचे फोकस होने से आपको रास्ता बहुत अच्छा दिखेगा। तो आप जब भी गाड़ी चलाओगे, एक अच्छी प्रैक्टिस ये होता है कि अगर आप सिटी पे चलाते हो तो कोशिश कीजिए कि हमेशा लो बीम पे रखने के लिए, मतलब लाइट्स को नीचे रखने के लिए। अगर आप हाई बीम पे रखते हो फिर लोगों को जो है दिखेगा नहीं, उनके आंख पे आएगा लाइट। यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएंगे तो ये जो आपको बटन दिख रहा है ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी हाई बीम और लो बीम को करता है। आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्क है लो बीम है, ये हाई बीम है, ठीक है, हाई और लो के लिए। फिर यहाँ पे जो स्विच है ये होता है आपकी इंडिकेटर स्विच। भाई आपको कहीं भी टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है तो आप इसको लेफ्ट लगा सकते हो, कहीं अगर आपको राइट टर्न करना है तो आप इसको राइट कर सकते हो। और इसको बंद करने के लिए आपको ऐसे पुश करना पड़ता है, ऐसे ऐसे पुश करने से ये बंद हो जाता है। उसके नीचे जो है हॉर्न की स्विच है, आप देखते ही आपको पता चल गया होगा ये हॉर्न की आइकॉन है, तो इसको लगाने से ऐसे हॉर्न बजता है। फिर आगे लेफ्ट साइड की जो हैंडल ग्रिप है, सो अगर ये हैंडल ग्रिप देखोगे ये फिक्स्ड है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है। ये बेसिकली आपको बस मजबूती से पकड़ना है आपको हैंडल बार को, उसी के लिए है। एंड फिर यहाँ पे आता है आपकी ब्रेक लीवर। ये जो ब्रेक लीवर है ये रेयर व्हील की ब्रेक लीवर है, मतलब आपकी जो पिछला पहिया जो है उसका ब्रेक लीवर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं लेफ्ट वाला लीवर को ऐसा ब्रेक लीवर को दबाऊंगा तो इससे जो है पीछे वाली व्हील को मतलब ब्रेक लग जाएगा, और अगर राइट वाला दबाऊंगा तो सामने वाली व्हील को होगा। लेकिन आजकल बहुत बहुत सारे स्कूटर्स में जो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, जिसमें क्या होता है ना, आप एक लीवर को भी पुश करने से आपकी दोनों की दोनों जो ब्रेक्स जो है एंगेज हो जाता है। अब ब्रेक्स के बारे में एक कॉमन सी साइंस आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। सो बात ये है कि अगर आप लोग स्कूटर अभी चलाना सीख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है फ्रंट ब्रेक को कोशिश करो कि ना यूज़ करने के लिए, कोशिश करो कि मैक्सिमम टाइम जो है आप पीछे वाली ब्रेक यूज़ करो। थोड़ा सा आप जब आदत आपको अच्छा हो जाएगा फिर आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो जनरली हर स्कूटर पे जो है आपको एक साइड स्टैंड आता है जो कि ईजी होता है लगाने में, मतलब ऐसे ही बस लगा लो हो गया, और एक सेंटर स्टैंड भी आता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे एक लीवर है, इसको बोलते हैं किक स्टार्टर। तो इसको किक करने से अगर इसको हम लोग पुश करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बाइक्स और स्कूटर्स में, खास करके पुराने बाइक्स और स्कूटर्स में यही किक होता था, कभी सेल्फ स्टार्ट होता ही नहीं था। तो इसको ऐसे पैर से झटका देके स्टार्ट करने से स्कूटर जो है स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्यों यूज़ होता है, इवन दो आपके पास अगर सेल्फ स्टार्ट है तो कभी कभार क्या होता है ना, बैटरी डाउन हो जाता है, या कभी कभार आप स्कूटर जो है 10-15 दिन के लिए रख देते हो, फिर बैटरी से वो स्टार्ट नहीं ले पाता है। इन दैट केस अगर आप किक स्टार्ट करते हो तो ईजिली स्कूटर जो है स्टार्ट हो जाता है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये फुटरेस्ट है रियर पैसेंजर के लिए, अगर कोई यहाँ पे पिलियन बैठा है तो उसके लिए पैर रखने के लिए ईजी होता है। ये जो गार्ड्स दिया गया है ये एक्चुअली स्कूटर के साथ बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, तो ये ऑप्शनल है। ये इसलिए लगाया जाता है कि अगर स्कूटर इनकेस गिर जाता है तो ये स्क्रैच होने से बचाता है। ये एग्जॉस्ट पाइप है, आपको पता है यहाँ से धुआं निकलता है और बहुत गर्म होता है, वहाँ पे कभी आप टच मत करना। तो ये हो गया आपकी सारे के सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूटर। वेल दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्कूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद कैसे चला सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो आपको जो है पूरी की पूरी लाइफ याद रखना है, वो बेसिकली है कि आपको जो है एक हेलमेट पहनना है। जी हाँ दोस्तों, स्कूटर आप जब सीख रहे हो खास करके तब तो डेफिनेटली पहनना चाहिए। तो हेलमेट कोई भी ब्रांड का हो, लेकिन एक हेलमेट आपको डेफिनेटली पहनना है। और अगर आप सीख रहे हो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर होता है तो एक फुल स्लीव का एक जैकेट पहन लो, ताकि इन केस अगर मान लो स्कूटर गिर जाता है, आप स्लिप हो जाते हो, कुछ भी हो जाता है, देखो कभी कभार होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गिर जाते हैं, तो उस केस पे जो है थोड़ा सा खरोच वरोच होने में मतलब कम खरोच होगा। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्कूटर कैसे स्टार्ट करते हैं और फिर कैसे चलाते हैं। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। देखो दोस्तों, आप लोग चाहे आप लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्कूटर्स और मोटरसाइकिल चलाना बहुत ईजी होता है। मैं आपको बताता हूँ कि 80% जो चीज़ है वो दिमाग से होता है। एक बार अगर आप दिमाग से सेट हो जाते हो कि मैं ये कर पाऊँगा, मैं ये चला पाऊँगा, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है टू लर्न दिस थिंग। इट्स वेरी सिंपल, वेरी ईजी। मैंने अपने वाइफ को जो है 1-1.5 घंटे में ही सिखा दिया था। अभी जो है स्कूटर बाइक सब कुछ चलाती है। स्कूटर तो खैर वो पहले से ही चलाती थी, लेकिन बाइक चलाती थी, वो डोमिनर वोमिनर सब कुछ चला लेती है। तो दोस्तों, कोई भी स्कूटर को शुरू करने से पहले जो है आपको 2-3 चीज़ों की ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो चाबी है वो इग्निशन मोड पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक ऑन दिखाई देता है, नॉट श्योर दिख रहा है कि नहीं, तो ऑन पे रखना है। जैसे आप ऑन पे रखते हो, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल रहेगा तो ये जो है ये कांटा जो है धीरे 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 ऊपर जाने लगता है। इससे आपको पता चल जाता है कि इग्निशन जो है ऑन है। अब आपकी बैटरी सही है कि नहीं है, उसके लिए बेस्ट है कि आप एक बार हॉर्न लगा लो तो पता चल जाएगा। अब हमारी बैटरी बहुत सही है। तो यहाँ पे जो है सेल्फ स्टार्ट की बटन है। अब इसको अगर हम लोग ऐसे डायरेक्टली पुश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक सेफ्टी फीचर है,
कंपनी चाहता है कि आप इसको शुरू करने से पहले आप मेक श्योर कर लो कि आप ब्रेक को होल्ड करते हो, मतलब अगर आप ब्रेक को दबा के रखते हो उसके बाद ये पुश करते हो तभी ये स्टार्ट होगा। तो ये सेफ्टी फीचर है। तो चाहे आप रेयर वाली ब्रेक पकड़ सकते हो या फिर फ्रंट वाली ब्रेक पकड़ सकते हो। अब लेफ्ट वाली हैंड पे मैं जो है कैमरा पकड़ा हूँ, इसलिए मैं यही हाथ से आपको दिखा दूंगा। अब देखो मैंने ये ब्रेक को पुल किया और इसके बाद में ये लगाऊंगा। देखो, देखा, शुरू हो गया। चलो, पहला चीज़ जो है, आप ऐसा बैठ गए, दोनों तरफ जो है आपकी पैर लगा लिए। अब स्कूटर्स में एडवांटेज ये है कि आपके पैरों पे कोई काम नहीं है। पैर जो है आप आराम से जो है फुटबोर्ड पे रख सकते हो या फिर नीचे रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बाइक्स में लेकिन दोनों की दोनों पैर यूज़ होता है, तो इसलिए बाइक्स वाला जो वर्जन है वो नेक्स्ट वाला वीडियो पे आएगा। थोड़ी सी एडवांस्ड है लेकिन आप वो भी सीख लोगे डेफिनेटली। अब देखो दोस्तों, पहला चीज़ आपको ये करना है कि जब भी आप स्कूटर पे चढ़ते हो या फिर उतरते हो, मेक श्योर कि आप ब्रेक होल्ड करके चढ़ते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्कूटर जैसा अभी साइड स्टैंड पे है, सो ये साइड स्टैंड पे है, ये एक अच्छी आदत रहेगा अगर आप ब्रेक होल्ड करके चढ़ते हो, ताकि आपकी व्हीकल जो है मूव नहीं होगा। तो मैं अभी जैसे चढ़ने के लिए मैं रेयर वाला ब्रेक प्रेस कर लिया या फिर फ्रंट वाला ऐसे ब्रेक प्रेस कर लिया, फिर मैं ऐसे यहाँ पे बैठ गया। आप ऐसे भी बैठ सकते हो, स्कूटर में बहुत एडवांटेजेस है, या फिर ऐसे भी बैठ सकते हो, जो आपको ईजी लगता है। क्योंकि मैं हमेशा बाइक्स चलाता हूँ तो इसलिए मुझे आदत हो गया है वैसे चढ़ने के लिए। अब मैंने साइड स्टैंड को पहले हटाना है। सबसे पहली बात, साइड स्टैंड को डेफिनेटली हटाना है। बहुत सारे लोग जो है गलती करते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो और समझो इसको। साइड स्टैंड पहले उठाना ज़रूरी है, ये रूल बुक पे आप लिख के रखो, नहीं तो क्या होगा, आप साइड स्टैंड पे रहोगे और स्टार्ट करके जाओगे, कहीं गिरोगे। नई जनरेशन की जो मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स होता है उसमें ये भी है कि साइड स्टैंड लगने से आपकी बाइक स्कूटर जो है स्टार्ट नहीं होगा। ये हो गया, तो ब्रेक पकड़ के रहे हो, फिर ये इग्निशन ऑन किए एंड देन पुश किए, जैसे मैंने आपको बताया था। स्टार्ट हो गया, अब इंजन स्टार्ट में है। अब जो काम आपको करना है बहुत धीरे से ध्यान से करना है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता के रखता हूँ। आपके पास दो टाइप की कंट्रोल है, एक जो है एक्सेलरेटर है और दूसरा जो है ब्रेक है। सो आपकी ब्रेक जो है वो लाइफ लाइन है और जो एक्सेलरेटर है वो डेथ लाइन है। बस आप ये टर्म्स पे समझ लो। इसका मतलब ये है कि ब्रेक को आप जितना केयरफुली, जितना अच्छी तरह से यूज़ करोगे, आप सेफ़ हो जाओगे, और एक्सेलेरेटर जितना तेज़ आप चलाओगे तो उतना रिस्की होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप राइड करना सीख रहे हो, स्कूटर या बाइक या कोई भी चीज़, देखो एक्सेलेरेटर को फुल ऐसा थ्रॉटल करना किसी के लिए भी ईजी है, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आपको बहुत धीरे धीरे से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे। A B C D E F ऐसे ही सीखेंगे। ऐसा नहीं कि A सीख लिया उसके बाद डायरेक्टली Z पे चले जाएंगे और कहीं पे गिरोगे। अगर आप बहुत सिंपल वे में धीरे धीरे से सीखने की कोशिश करोगे तो आपके साथ कभी भी हादसा नहीं होगा। आप बहुत ईजिली चला सकते हो और आपकी मशीन जो है आपकी कंट्रोल में रहेगा। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट किए, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो है ब्रेक जो मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ, लेफ्ट साइड में अभी मैं ब्रेक पकड़ा हूँ, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ये पकड़ रहा हूँ और ये एक्सीलरेटर को मैं जो है स्लोली टर्न करूँगा, मतलब धीरे धीरे घुमाऊंगा एक्सीलरेटर को हल्का हल्का। देखो, जब मैं हल्का हल्का घुमा रहा हूँ, आप फील कर सकते हो कि इंजन जो है पुश करने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं। जब भी आपको लगेगा कि यार इंजन बहुत ज़्यादा रेव कर रहा है तो उसका मतलब है कि आप डेंजर जोन में हो, तो इसलिए फिर स्लो कर देना है, हल्का सा इसको घुमाना है, ऐसे हल्का सा। एट द सेम टाइम आपको धीरे से ब्रेक जो है छोड़ना है। देखो, धीरे धीरे दोनों पैर पहले इनिशियली ज़मीन पे रहने दो, ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए थोड़ा सा बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसे ही हल्का सा ऐसा पैर रख के फिर धीरे धीरे एक्सीलरेटर घुमाओ। जब आप घुमाओगे धीरे धीरे तो गाड़ी आपकी ऐसी इतना स्पीड पे जाएगा, इवन इफ आप ब्रेक छोड़ दियो फिर भी इतना स्पीड पे ही जाएगा। तो हमारा मकसद, पहला मकसद जो है वो है कि गाड़ी को जो है क्रॉल करवाना है। क्रॉल मतलब यही है बस, मतलब 5 स्पीड के नीचे हल्का से, देखो धीरे धीरे थ्रॉटल, ओके, धीरे धीरे थ्रॉटल करोगे, पैर दोनों तरफ ऐसे लगाते हुए धीरे धीरे जाना है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट लेसन। आपको यहाँ से दिखाता हूँ अभी, देखो इतना ही स्पीड, इससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं। देखो धीरे धीरे जा रहा है, देखो पैर मेरा दोनों तरफ टच हो रहा है और गाड़ी धीरे धीरे जा रहा है। समझ गए? बहुत सिंपल। ऐसा कैमरा और थोड़ा दूर रखता हूँ ताकि आपको एक वाइड व्यू आएगा, इसलिए मैंने गोप्रो लिया कि वाइड आएगा। तो पहला लेसन आप सीख लिए कि गाड़ी को जो है आपको क्रॉल करवाना है। क्रॉल कैसे करना है? ऐसे देखो, धीरे धीरे, स्लोली, स्लो एंड स्टेडी। देखो दोनों तरफ मेरा पैर लगा है, ऐसे करते हुए धीरे 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 जाना है। दोनों तरफ मेरा पैर आराम से लगा है और धीरे धीरे जाना है, ठीक है। तो वो हो गया पहला लेसन। उसके बाद क्या करना है, जब आप मान लो कि 1-1.5 घंटा, थोड़ा सा पेट्रोल आपका खर्चा होगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं यार, सीखने के लिए थोड़ा सा खर्चा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप पहला चीज़ सीख लिए कि यार क्रॉल कर लिए, कि स्कूटर जो है ऐसा भाई क्रॉल हो रहा है, मैं अपना पैर लगाता हुआ क्रॉल कर रहा हूँ, तो अभी ये सीख गए
इसकी नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको जो है एक पैर उठाना है, ठीक है। जैसे ऐसा हूँ, पहले क्या करते थे आप दोनों पैर नीचे लगा के फिर धीरे धीरे क्रॉल कर रहे थे एक्सीलेटर के माध्यम से। अभी जो है आपको ये करना है कि एक पैर को उठाना है, ठीक है। एक्सीलेटर लगाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सीलेटर जो है कॉन्सिस्टेंटली देना पड़ेगा। कॉन्सिस्टेंटली मतलब क्या है, आपको ऐसे जर्क करते करते नहीं, हल्का से एक पेस पे रखना है ताकि गाड़ी अपने आप मूव करे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सीलेटर दो, जैसे गाड़ी खींचता है आप एक पैर उठाओ, फिर ब्रेक लगाओ, फिर रुक जाओ, ठीक है। रुकना ज़रूरी है दोस्तों, देखो गाड़ी चलाने से ज़्यादा जो है रुकना बहुत ज़रूरी है। तो रुकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैर फिर नीचे लगाना पड़ेगा। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये करना है। देखो ये एक ड्रिल है, ये एक प्रैक्टिस है, ये अगर आप करोगे तो आप अच्छे बेहतर राइडर हो सकते हो और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को बहुत इसी तरह से हैंडल कर सकते हो। आप सिटी की बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्लोली, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सीलेटर थोड़ा सा ऐसा रेव करना है और एक पैर उठाना है और दूसरा पैर ऐसे ही रहेगा, देखो राइट साइड में है, ठीक है। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है पता है, अगर मान लो आप लेफ्ट वाला फुट ऐसा उठा रहे हो तो राइट की तरफ थोड़ा सा स्कूटर को हल्का सा मतलब झुका के रखो, हल्का सा, मतलब आपकी जो राइट पैर है उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रहेगा स्कूटर का, और फिर एक्सीलेट करो, ठीक है। और धीरे धीरे एक एक स्टेप आप आगे दे सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पैर उठने का चीज़। जब आपका एक पैर उठ जाता है फिर दूसरा पैर भी इजीली उठ जाएगा। तो करना क्या है, ऐसे चलाना है, एक पैर उठा लो, थोड़ा बैलेंस करो, ठीक है, फिर रुक जाओ, ओके। तो ये हो गया सेकंड ड्रिल। मतलब पहला वाला ड्रिल में हुआ था क्या कि दोनों पैर नीचे था, सेकंड ड्रिल में जो है आपको एक पैर ऊपर आ गया। थर्ड ड्रिल में जो है एक पैर आपको ऊपर रखना है एंड शुरू से ही, मतलब शुरुआत से ही आपको एक पैर ऊपर रखना है गाड़ी के ऊपर और एक पैर जो है नीचे है। एंड देन आपको थ्रॉटल करके मतलब एक्सीलेटर घुमाना है, और जब आपको लग रहा है कि गाड़ी अपने आप जो है बैलेंस हो रहा है, आपको फिर राइट वाला पैर भी उठाना है ऊपर थोड़ा ही सेकंड्स के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा भगाना है, ठीक है। ऐसे देखो, ये चला, ये मैं उठा लिया, ठीक है। मैं इस पैर को दिखाता हूँ, उस पैर पे आपको दिखेगा नहीं। सो मान लो कि अभी जो है मेरा राइट वाला फुट जो है वो गाड़ी के ऊपर है, आप देख सकते हो ये राइट वाला फुट ऊपर है और लेफ्ट वाला पे मैं रेस्ट किया हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इसको घुमाऊँगा, एक्सीलेटर घुमाऊँगा, देखो ऐसे घुमाया, ये थोड़ा सा किया, फिर ब्रेक लगा के फिर रुका, ओके। रुकना है, जाना नहीं है। पेशेंस दोस्तों, पेशेंस सबसे बड़ी बात होता है ये सब चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। फिर से करूँगा, राइट वाला फुट ऊपर ऑलरेडी है, लेफ्ट वाला फुट नीचे है, थोड़ा सा मैंने एक्सीलेटर घुमाया, ये पैर उठाया और फिर ब्रेक लगा के फिर रुक गया, ठीक है। ABCD ऐसे ही हम लोग सीखेंगे, यही बेस्ट फार्मूला है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, बड़ी सीख देगा, ठीक है। यही करना है, ओके। ये हो गया थर्ड प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस क्या है, फोर्थ प्रोसेस जो है इसी को ही रिपीट करना है लेकिन लॉन्ग रन में, मतलब आपको और थोड़ा सा दूर जाना है, ठीक है। सेम चीज़ करना है लेकिन मान लो कि 50 मीटर आप चले जाओ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। देखो ये रहा, अब जो मैं एक्सीलेटर घुमाया, घुमाने के बाद जो है मेरा पैर उठा लिया और थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा 50 मीटर करूँगा 50 मीटर करना है एंड यस, ब्रेक लगाया, ठीक है। समझ गए, इट वॉज ईजी राइट, बहुत ईजी था। तो अब जो है आपको बेसिकली स्कूटर चलाना आ गया। मैं आपको रोकने के लिए क्यों बोल रहा हूँ पता है, आपको ब्रेक की यूटिलिटी भी पता होना चाहिए और कब रोकना है वो भी ज़रूरी है। मतलब चलाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि रुकना, ठीक है। तो सेम थिंग अभी 50 मीटर के लिए करेंगे, फिर उसके बाद जो 100 मीटर करोगे, फिर तो हो गई बात, और क्या। सेम चीज़, सेम ड्रिल, ओके। ये देखो, अब मैं एक्सीलेट करूँगा और ये उठा लिया पैर और ये रहेगा पैर, ऐसे ही रहेगा 50 मीटर थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर करते जाना है, ठीक है। एंड फिर ब्रेक। कैमरे से बाहर हो गया मैं शायद यही होता है जब खुद वीडियो रिकॉर्ड करते हो अकेले, ठीक है, समझ गए आप। अब जब आप ये कर लोगे फिर आपका हो गई सीख, ठीक है। जब आप दोनों पैर उठा लेते हो और 100 मीटर चला लेते हो, उसके बाद ब्रेक लगा के आराम से पैर लगा के कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाते हो, फिर यू आर डन, मतलब आपका स्कूटर सीखना हो गया। सो यही था आपकी लेसन, बहुत सिंपल था, इजी था। आई एम श्योर कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यार हेलमेट पहनना ज़रूरी है और जैकेट अगर होता है तो एक पहन लो, फुल पैंट पहनोगे तो और भी अच्छा है। अब देखो इस स्टेप में हो सकता है कि कभी कभार आप मतलब स्कूटर को संभाल नहीं पाए, गिरा वुरा जो हुआ, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ,
जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, अगर आप उसी तरह से उस हिसाब से अगर करते हो तो चांस नहीं है कि आप गिरोगे, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो से बहुत सारा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे एक स्कूटर को चलाना है। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे कि कैसे एक मोटरसाइकिल को चलाना है, एक बेसिक मोटरसाइकिल से लेके एडवांस मोटरसाइकिल तक कैसे चला सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। मोटरसाइकिल थोड़ी सी इससे जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा, बस ये क्लच और गियर की मॉड्यूलेशन आपको सीखना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ देखने से अगर आपको स्कूटर पे बैलेंस हो जाता है, फिर मोटरसाइकिल आपके लिए ईज़ी बन जाता है। मतलब आप सोच लो कि 50% वर्क हो गया है। तो बैलेंसिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मैं स्टेप्स आपको बताया, 3 स्टेप्स, 3 या 4 जो भी, वो सब फॉलो करना है। तो दोस्तों मैंने भी अपने लाइफ जो है स्कूटर से शुरू किया था, और आज के डेट पे आप देख रहे हो कि मैं जो है 100 सीसी से लेके 1800 सीसी की गोल्डविंग भी चला रहा हूँ, और बहुत ईज़िली चला रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो वैसे आप भी कोई भी बाइक चला सकते हो। जो मैं आपको बताया था कि मैं जब स्कूटर से सीख रहा था, अपना जो फर्स्ट मतलब लाइफ में जो मेरा लाइफ में अटेम्प्ट था कि स्कूटर सीखना है, तो उस टाइम पे मैं गिरा था। तो कैसे गिरा? तो बेसिकली हुआ ऐसे कि मैं अपने दोस्त के स्कूटर पे जो है सीखा, मेरे दोस्त ने सिखा दिया, और उसके बाद हम लोग चले गए एक लॉन्ग राइड पे। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा स्लोप था, और स्लोप के एंड पे जो है सैंड था। तो मैंने क्या किया, स्लोप पे बहुत तेज़ ले लिया और आगे सैंड था, तो मैंने जो है फ्रंट ब्रेक लगा दिया। तो ये है चक्कर। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अगर आप नया स्कूटर चला रहे हो तो आप फ्रंट ब्रेक बिल्कुल यूज़ मत करो। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी टिप आपको दूंगा, 20 के स्पीड से ऊपर पहला मंथ नहीं चलाना है। अगर 20 के ऊपर आप चला रहे हो तो आप रिस्क जोन में हो, आप शायद कंट्रोल नहीं कर पाओगे, या फिर जोर से ब्रेक दे दोगे, स्लिप हो जाओगे, कुछ भी हो सकता है, बैलेंस नहीं कर पाओगे, कुछ भी। इवन इफ यू आर टोटली कॉन्फिडेंट, स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप 20 से ऊपर मत चलाओ, 20 के ऊपर नहीं जाना है। रूल बुक है, देखो भाई साहब, जितना अच्छा रूल बुक फॉलो करोगे उतना बेहतर राइडर होगे आगे चल के। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हमें कोई रेस जीतना नहीं है, ये मैराथन है बेसिकली। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने से मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी लगेगा कि यार चलो सही है कि मैं कुछ बता रहा हूँ और लोग जो सुन रहे हैं।